Hi friends, welcome to Pharma Pocket again with a new topic कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में कैसे सिंथेसाइज होते हैं और इससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर, जितनी भी सारी मीठी चीजें होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड्स इज अ लैटिन वर्ड obtained फ्रॉम सैक्रोन। सैक्रोन मीन्स शुगर। सैक्रोन ए क्या है? एक लैटिन वर्ड है और उससे सैकेराइड्स ए वर्ड बना है, मीन्स इट्स अ शुगर। उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2ON, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। अब हम उसका डेफिनेशन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। और कार्बन मीन्स इट्स अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनका रेशो होता है वो H2O, मतलब 2:1 होता है। बट सभी कार्बोहाइड्रेट्स में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। देयर इज सम एक्सेप्शन केसेस। 3 और 4 कार्बोहाइड्रेट्स में जो है ये फॉर्मूला फिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एक नया डेफिनेशन बनाया है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अल्डिहाइड ए क्या है? C+OH एक ग्रुप है और कीटोन ए दूसरा ग्रुप से। ये देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिए हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में देखो 6 कार्बन एटम है, टॉप में वहां पे अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है C+H, और बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जैसे कि सेकंड कार्बन को OH, थर्ड कार्बन को H, फिर से OH और उसके अपोजिट में HOH और CH2OH। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है। देखो दोनों इसमें 6 कार्बन एटम है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी सेम है, एंडिंग में CH2OH प्रेजेंट है। बट डिफरेंस क्या है? तो ग्लूकोज में टॉप में अल्डिहाइड्स ग्रुप प्रेजेंट है और फ्रुक्टोज में सेकंड पोजीशन पे C+O प्रेजेंट है। वो क्या है? कीटोन ग्रुप्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब OH जो ग्रुप है ये क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन, मतलब उनमें अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो सकता है या फिर कीटोन ग्रुप अटैच हो सकता है, इसलिए हम उसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन बोलते हैं। और उसमें वाटर का रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 जैसे कि वाटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। स्ट्रक्चर से आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या है। ये जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है दोनों का सेम फॉर्मूला है, आप ठीक से ऑब्जर्व करो, दोनों का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप अटैच है, इसलिए वो एक दूसरे के आइसोमर्स है। उनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, और दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कार्बन होते हैं, इसलिए वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। जब भी हम डेफिनेशन याद करेंगे तभी हमें पहले स्ट्रक्चर ध्यान में आना है, इससे आपको इजीली डेफिनेशन आ जाएगा। जैसे कि हमने अमाइनो एसिड का भी देखा, स्ट्रक्चर से इसका इजीली डेफिनेशन बनाया, प्रोटीन का भी बनाया, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में आपको ये दो स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं, तो आपको उसका इजीली डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट कैसे सिंथेसिस होता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ये डायग्राम में मैंने आपको सिंपली बताया है। देखो जिस सनलाइट से एनर्जी मिलती है वो एनर्जी फोटोसिंथेसिस द्वारा ग्रीन प्लांट्स में, मतलब लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि हमारे प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर प्रेजेंट होता है उससे, और बाद में सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उससे एनर्जी प्लस CO2 एंड H2O, उससे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है। और हम जब रेस्पिरेशन करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है प्लांट्स में,
वो क्या होता है, स्टोर होता है, जैसे कि राइस में, व्हीट में, ऐसा वो स्टोर होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम जब लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम हमारे बीच में ऑक्सीजन लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो एक कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन मिलके रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी होती है ये हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगी या फिर हमारे बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, उस जगह हम ये एनर्जी यूज कर सकते हैं। और फिर से वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये आपका एक्सप्लेनेशन ध्यान से डायग्राम गौर से देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन इजीली समझ में आएगा। देखो, सनलाइट से जो एनर्जी मिली है फोटोसिंथेसिस द्वारा, वो प्लांट्स और एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो जाते हैं। सिंपली ध्यान रखना है, जो सनलाइट से एनर्जी मिली है उससे फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम बॉडी में लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये यार एरो पे दिखा है मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, तो मीन्स रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन मिलता है उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी हम डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है और उससे हमारी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस, सिग्निफिकेंस, उसका रोल क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि वो जब हम बोलते हैं कि अब हमें वीकनेस फील हो रहा है तो हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो ये डिफरेंट मैक्रोमोलेक्यूल सिंथेसिस प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होता है, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स में सेल वॉल बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाते हैं, चिटिन फंगाई की, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन भी कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में भी रिसेप्टर्स जैसे जो रिकॉग्निशन पॉइंट होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन में, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट ब्लड ग्रुप जब हम डिटेक्ट करते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट ए एंटीजन होते हैं, फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होकर ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स एंटीजन का भी काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट्स एज ए एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट्स मीन्स व्हाट, तो कोएगुलेशन मतलब जो क्लॉट फॉर्म होता है उसे अवॉइड करने का काम ये एंटीकोएगुलेंट करते हैं। तो हमारे बॉडी में हेपेरिन नाम का एक ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, वो एंटीकोएगुलेंट का हमारे बॉडी में काम करते हैं। ये डाइटरी सोर्स है, हमें फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंस है। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट स्वीटिंग टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारी फूड इंडस्ट्री में वो स्वीटनर करके भी यूज होते हैं। तो ये है उसका डिटेल अबाउट द फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस। वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंटीकोएगुलेंट होते हैं, एंटीजन एक्ट होते हैं, डीएनए आरएनए सिंथेसिस में स्वीटनर होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, और ब्लड ग्रुप डिटेक्शन में भी एंटीजन के एक्ट होते हैं। Now we will see the classification of carbohydrates. Carbohydrates are mainly divided into 4 classes: monosaccharide, disaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharides, mono means single, saccharides means sugar. मोनोसैकेराइड्स में सिंगल शुगर मोइटी प्रेजेंट होती है, उसका हाइड्रोलिसिस होके और दूसरा कोई शुगर मोलिक्यूल नहीं बनता। डाइसैकेराइड्स मीन्स 2 शुगर मोलिक्यूल्स, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होगा, ग्लूकोज प्लस अदर कौन सा शुगर मोइटी प्रेजेंट होता है। ओलिगो मीन्स 3 to 10 शुगर मोइटी उसमें प्रेजेंट होती है। पॉलीसैकेराइड्स मीन्स, पॉली मीन्स मेनी, सैकेराइड्स मीन्स शुगर मोर देन 10। ऐसे उसके 4 क्लासिफिकेशन है। ये वीडियो में हम सिर्फ इतना ही क्लासिफिकेशन देखेंगे क्या, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ ऑल क्लासिफिकेशन डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।